नमस्कार. Sambhaji Gazbe. My channel name is Sambhaji Gazbe Multi-Uses channel. Now let's go today get knowledge about the code of ethics and code of conduct. What is meant by code of ethics and what is meant by code of conduct? And what is difference between code of conduct and code of ethics? First, code of ethics and code of conduct. Code of ethics and code of conduct are the standards that a group must adhere to so as they remain the member of the organization. Then, what is the difference between code of ethics and code of conduct? Code of ethics is code of ethics are a set of principles which influence the judgment, but code of conduct is a set of guidelines that influence employees' action. So, in deeply, code of ethics represents a set of principles which influence the judgment of the person. It describes the core value of the organization that guideline decision making, and also the code of ethics may include value like honesty, political narratively. What is meant by political narratively means, बोले तो कोई पॉलिटिकल से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, ये सब जो चीज़ है. एंड इम्पार्शली विच मस्ट गाइड एंड ऑफिसर्स वाइल टेकिंग अ डिसीजन. जब मेकिंग डिसीजन का पॉइंट आता है कुछ टाइम, तो उस टाइम में कोई जो पॉलिटिकल लीडर का प्रेशर या कुछ गिफ्ट का भी आता है. जैसे कि अभी कुछ मेकिंग डिसीजन लेना है या कुछ डिसीजन लेना है, तो कोई अगर पॉलिटिकल लीडर का फ़ोन आया उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है. एकदम कंपनी का जो इथिक्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बना है या स्टैंडिंग ऑर्डर बना है, स्टैंडर्ड्स बना है, उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा. अन्यथा वो प्रॉब्लम आ जाएगा, उससे फिर नहीं हो पाएगा. उसको वो जो जजमेंट है वो गलत हो जाएगा वो सब. तो ऐसा उसको बोलते हैं, ये जो है इथिक्स है. लेकिन इसका और उसका फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स? ये क्या है? एक अधेर करना है बोल के एक प्रिंसिपल बना के रखता है. इथिक्स क्या करता है? एक प्रिंसिपल बना के रखता है. लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट उससे हटके है थोड़ा. बोले तो उसका अधेर करना ही है, अपने को पालन करना ही है. शुड एंड मस्ट नहीं है तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, ऐसा उसमें रहता है. वो लिखित रहता और वो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल हुए वाला रहता है. उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर या कोड ऑफ कंडक्ट. जो भी है वो क्या करना है और अपने को क्या नहीं करना है. कंपनी में एम्प्लॉयज़ को रूल्स लगाते समय, कंपनी में जो भी स्टाफ है या एम्प्लॉयज़ है, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये लिखित में एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं और उसी के हिसाब से ही करना पड़ेगा. जैसे कि टाइम पे आना है बोले तो आना ही है, नहीं आया तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, उसका पगार कटेगा. जो भी है वो
उसके हिसाब से है। जैसे कोई वायलेंट कर रहा है या कोई लोकल का बोल के दादागिरी दिखा के अगर धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर कंपनी ने एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो मेरा मिल बंद हो जा रहा है बोल के या मेरा मिल में आदमी कम हो रहा है बोल के अगर रहेगा तो फिर तो वो ज़्यादा ही ये करेगा वो। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना के रहता है। तो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट? एक ऐसा है कि कोड ऑफ कंडक्ट आर द एक्चुअल सेट ऑफ रूल्स और ethical standards issued by the organization that provides do's and don't do's to govern the action of persons। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो लिखित में एक कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना ही पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही एचआर मैनेजर डिसीजन लेगा। तो पूरा उसको ट्रेनिंग एक बार एचआर मैनेजर एक बार ट्रेनिंग दे देगा कि भाई अपना कंपनी का जो विजन, मिशन, पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कोड ऑफ कंडक्ट ये जो बना के है, नियम है, उसके हिसाब से ही करना है। अगर इसका कोई फॉलो नहीं करेगा, इसका कोई अगर अध्ययन नहीं करेंगे, अनुपालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये एक कंपनी, अच्छा रेप्यूटेड कंपनी का एक ये होता है। और all the employees must adhere to these codes, these code of conducts should and must adhere झालंच पाहिजे, पालन केलंच पाहिजे। If a member violate these provisions, action may be taken against him। एक्शन होना ही चाहिए, उसके ऊपर लेना ही पड़ेगा। और Code of conducts may include provisions like not accepting a gift beyond a specified values from a person which whom the organization does business and not joining the political parties। बोले तो अभी मेरे को एक ये लग रहा है कि टेक्सटाइल फील्ड में ऐसे ऐसे कुछ कंपनी है कि कुछ स्टैंडर्ड नहीं बना के रखा है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना के नहीं रखा है। जो आदमी लाओ उसको एचआर बनाओ, फिर वो वही आदमी के ऊपर वो कैसा कंट्रोल करेगा और कैसा उसके ऊपर एक्शन लेगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए करना ही पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। अच्छा रेप्यूटेड कंपनी में कंपलसरी स्टैंडिंग ऑर्डर बनता ही है, कोड ऑफ कंडक्ट बनता ही है कंपनी का, और उसी के हिसाब से ही जो है डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो अब मैं बहुत सारा कंपनी में देखा हूँ, कंपनी पूरा उसका पूरा अलग हो गया डिसिप्लिन। हाँ, ऐसे ऐसे कोई एचआर मिलेंगे कि उसको इंग्लिश नहीं आएगा, ना उसको कुछ भी डिसिप्लिन मालूम नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। हाँ, आदमी लेके आओ, कितना आदमी लेके आ रहा है, मेरा हाँ ये मशीन है, मेरा इतना बंदे है, वो चलाना है, बस वो चलाएगा। फिर वो आदमी के ही तरीके से वो क्या करेगा, अपना एचआर का पॉलिसी यूज़ करेगा, क्योंकि कंपनी तो बनाया नहीं है। बोलेगा कि मेरे को क्या करना है भाई, मेरा मशीन चलाओ, प्रोडक्शन दिखा दे दो मेरे को तुम क्या करना है करो। फिर वो आदमी ना वो टाइम पे आएगा, ना उसमें फिर बुलाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या है, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, ना कुछ ये नहीं रहेगा। वो सुनेगा ही कैसा उसका जब तो एचआर उसके लिए अलग रखते हैं कि रेप्यूटेड कंपनी जो है एक एचआर अलग रखते हैं कि उसमें मतलब उसको उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए उसको ये करना पड़ता है। तो ये जो है एक थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस आया, तो ज़्यादा करके टेक्सटाइल फील्ड में एक्सपीरियंस आया मुझे, इसके लिए मैं एक मुझे ऐसा लगता है कि क्या अभी इसमें, तो इसके लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट का एक ये निकला है। और मुझे एक जो जजमेंट है जज का, उसमें मैं पढ़ा हूँ, इसके लिए उसका एक वीडियो बना के मैं छोड़ा हूँ। तो धन्यवाद। अब मेरा वीडियो जो है अब कौन कौन देखते हैं, तो शायद मालिक भी देखते होंगे, तो अगर कुछ गलत हो गया होगा तो सॉरी बोलता हूँ मैं,
लेकिन कुछ कुछ रेपुटेड कंपनी में तो बहुत सारे रेपुटेड कंपनी में ऐसे रूल्स रहता है, लेकिन कोई कोई क्या करते हैं कि कंपनी चलाना है तो क्या है, ये भी रहना है, ऐसा ही रहना पड़ता है। तो ठीक है, ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।